गई हूँ मैं वंदना गुप्ता फिर से एक बार दिल की बातों के मंच पर अपने सुपर टैलेंटेड गेस्ट के संग कि जो कि सफलता के नए पायदान तो हासिल करते ही हैं और आपको भी मोटिवेट करते हैं कैसे जिंदगी की और भी हैं राहें ये बताते हुए। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, और ये बात कही है हमारे देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। उनका कहना है कि तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप किसी और से लिखवा लेंगे। तो अपनी तकदीर को खुद लिखने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें ये बताने के लिए हमारे सुपर टैलेंटेड गेस्ट आपसे मिलते रहे हैं, और आज भी मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ अपनी सुपर टैलेंटेड गेस्ट मिसेस कोमल अग्रवाल से, जिन्होंने कोलकाता निफ्ट से फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है, जो कि एक ही बहुत ही क्रिएटिव डिग्री है और वो भी एक वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो मिसेस कोमल अग्रवाल, आपने इतनी अच्छी डिग्री हासिल की है बट आपका करियर जर्नी बहुत ही वर्सेटाइल रही है, तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? Hello, everybody. So, hi to Didi as well. So, basically, I was very passionate about clothing and looking good and how people dress up themselves and, all that styling factor that was always in my mind. So, I chose this career path, and yeah, I was really enjoying it. I was doing pretty well in that. I was working in exports. I was associated with various boutiques as well. A lot of things were there on my plate simultaneously going on. And yes, then when I became a mother and I had a lot of other duties and responsibilities, then I took a back seat and then thought that I should just take a back seat and allow myself to give some time to my child. And that is why I just took a pause on that note. And after then I thought to resume something from my house कि कुछ घर से ही बैठ के कुछ जो किया जा सकता है वैसा कुछ करते हैं. सो इसी वजह से मैंने एक थोड़ा सा करियर चेंज लिया उसके बाद में, एंड आई वेंट टुवर्ड्स समथिंग लाइक social media was booming at that time, and everybody is totally engrossed in that now. Everybody has an account on all social media platforms, so I tried to do something with that. So fashion took a backseat, but still I'm very very passionate about it. I still like doing that. So yeah, just took a shift because to take care, to be with my child actually. Yeah. हैट्स ऑफ टू योर मदरहुड कोमल, कि आपने अपने बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए या बेहतरीन अपब्रिंगिंग के लिए आपने अपने कैरियर को बैक सीट पे रख दिया और आपने दूसरे करियर के लिए अपना योगदान देना शुरू किया कि कैसे अपने बच्चे और अपनी फैमिली के साथ अपने पैशन को भी जिंदा रखना है और अपने आप को डीमोटिवेट ना करते हुए जिंदगी की दूसरी राह पे चलने के लिए कोशिश शुरू की। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि जैसे कि आपकी फैशन की जो पढ़ाई आपने की है उसमें एक चैप्टर अभी आपने डिस्कस किया मीडिया रिलेटेड भी रहा है, तो उस मीडिया रिलेटेड चैप्टर को आपने अपना करियर फोटे में कैसे ट्रांसफॉर्म किया? जस्ट टेल द स्टोरी टू आवर व्यूअर्स। तो आई बिलीव व्हेन यू आर स्टडीइंग अ कोर्स, वो कोर्स इतना वेरीड होता है, इतना ब्रॉड होता है, उसमें इतने एस्पेक्ट्स होते हैं कि सपोज अगर मैंने फैशन एंड क्लोथिंग किया, दैट जस्ट डजंट मीन कि मैं एक दर्जी बन गई और मुझे कपड़ा काटना है और स्टिच करना है और मार्केट में बेचना है. उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. उसमें फोटोग्राफी होती है, उसमें मीडिया होता है, उसमें मार्केटिंग होती है, उसमें उसमें computer related designing hoti hai. You can pick up any, what is your forte, what do you like about it, just choose any, work on it, make yourself good at it, practice and try and take one line and go for it, whichever suits you at that moment. See, हम life में बहुत decisions लेते हैं, लेकिन उस moment पे हमारे लिए क्या सही होता है and उससे हम आगे की कैसे पाथ को क्रेव बना सकते हैं, दैट डिपेंड्स अ लॉट. सो मैंने कुछ ऐसा उठाया कि जिससे मैं घर पे बैठ के सारी चीजें कर सकती थी साइमल्टेनियसली, एंड आई टुक अप एंड आई एम परस्यूइंग दैट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दैट अ लॉट. I can tell you, you can see on my face how I love my work, how I really enjoy my work. ग्रेट कोमल, जो आपकी सोच है उस सोच से हमारे और यंग एस्पिरेंट्स और इवन हमारी फीमेल जनरेशन को भी जरूर ये चीज प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी मीन्स हमारे पास उस समय अवेलेबल है उनसे हम कुछ भी चीज जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को आगे की ओर ले जा सकते हैं. अगेन ऐड टू इट कि rather than cribbing कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, let's try and use all those resources which are available at that time for us and make use of it, is what I mean. That's it. Kitchen में भी suppose हम काम करते हैं as housewives, I'm a housewife also,
कि उस वक्त घर में क्या है, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग आउट ऑफ दैट, रादर देन कि मार्केट जाएंगे, पहले 10 चीजें खरीदेंगे एंड फिर कुछ बना पाएंगे. Instead of that, let's do something which what we have. And make a wonderful platter. Exactly. And you never know, unplanned चीजें ज़्यादा successful होती हैं rather than planned चीजें. Very true. I totally agree with you. And same is the story with me also. I also transformed various career zone in my life. So कोमल, अभी आपने जैसे बताया कि आप जल्दी जल्दी या समय के हिसाब से या नीड के हिसाब से, नीड बेस्ड भी आप अपने करियर को चेंज करते रहते हो या फैमिली की डिमांड के हिसाब से. अभी जैसे कि हमारे वातावरण में ये पेंडेमिक नाम का एक जो झलझला सा आया हम लोग की जिंदगी में, जिसने हम सबकी जिंदगी को हिला दिया, उसमें फिर आपने एक करियर ट्विस्ट लिया. Yes. In a very special zone, and that is a very special zone for our kids, our future, because kids are our future. So please tell the story, that old story also. Yes. I would love to tell everybody about it, that during when the pandemic hit, we were never ever prepared for it. I really want to speak about it at length. मेरे पास जो दिमाग में है, I just want to pour it out, because we were never ever prepared for it. Never. Nobody was ever prepared for it. The health organization, the various biggest of organizations was never prepared कि एक साल तक पूरी दुनिया ही रुक जाएगी. So yes, so अब घर पे है, अब क्या करें? How do you spend your time? How do you make use of it, whatever you have? So I was always into yoga and fitness for the past 10, 12 years. And I was doing it, I was pursuing it on a daily basis. And मुझे देख के my son also used to do, वो ही काफी flexible है, वो जो कर सकता था वो करता था. So one day when I was हम लोग दोनों we were doing our session, I said कि जब ये कर सकता है, I think और बच्चे भी कर सकते हैं, let me do something about it. So मैंने उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग करी, बिकॉज उस वक्त आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे. एंड सिंस मुझे अवेयरनेस थी, मुझे नॉलेज थी उस फील्ड की, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग से ने मेरी नॉलेज को और ब्रश अप किया. उसके बाद मैंने अपनी मार्केटिंग खुद ही करी यूजिंग द सोशल मीडिया हैंडल्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, cheap and easy, and reach out to the masses in a very nice and a uniform manner. I made use of that only. I said, यही means है जिससे I can reach out to people. I made my pages, I used whatever means I had, and then started to get registrations. I mean, that was like a miracle for me. Ki, oh my God, people have started to believe in me. I'm getting registrations and people are approaching me. And that is how my journey towards yoga with kids began. And I have a page on my Instagram account which is my yoga story. You can see, have a look at that page, and you can see how kids are doing so well, and they are really enjoying those sessions every day what we have, and they're so enthusiastic about it to learn various things, and it is really helping them being fit घर के अंदर बैठ के without any source, just on the laptop. If you can just focus, you just need a yoga mat and you need your mental state of mind that yeah, you can do it, and you are ready to go, and that's it. That is how I'm also practicing online yoga daily. Just now I have also started, and it's a really a good thing. तो कोमल की जो योगा स्टोरी की डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. अगर आप में से कोई भी अपने बच्चों को कोमल के संग रजिस्टर करना चाहते हैं और कोमल की तरह वर्सटाइल बनाना चाहते हैं, तो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. तो कोमल, आप इतनी वर्सटाइल प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हो, आर यू गिविंग अ स्पेशल मैसेज फॉर आवर फीमेल्स एंड द यूथ्स to be how can be they can be a versatile like you? So what I want to say really is just take life as it comes every day. Don't make big plans, don't make weekly plans, don't make monthly plans. Make everyday goals and make small goals, and just go step by step. It's for me, it is one breath at a time, one step at a time. Just go step by step and you will see how you achieve yourself. हमने एक साल की प्लानिंग तो कर ली, बहुत लोगों ने साल भर की प्लानिंग करी होगी, पर क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ. मेक स्मॉल प्लान्स, small goals, and just take short steps, and you will really make wonders. You can do wonders. That is what I want to say. कोमल का ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम बड़े प्लान करते हैं तो सक्सेस मिले ना मिले ये भी एक थोड़ा सा डाइसी हो जाता है. और अगर हम बड़ा प्लान होगा, let me just sorry दीदी, इतना बड़ा प्लान होगा, अगर वो नहीं वर्कआउट होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही बड़ा होगा. स्मॉल प्लान्स, स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट एंड स्मॉल हैप्पीनेस आल्सो एट द सेम टाइम, एंड जस्ट कीप मूविंग टुवर्ड्स. बट एक एक रुपए से अगर जोड़ते गए तो वो हैप्पीनेस भी 100 रुपए के बराबर हो जाएगी. और अगर लॉस होगा तो सिर्फ 1 ही रुपए का होगा.
तो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम कोमल. तो कोमल, जैसे कि आप स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाते जाते हो अपने डेली के, या हर ब्रेथ के संग एक नया गोल, जैसे भी आपने बताया, तो मे आई नो योर नेक्स्ट गोल? Okay, my next goal is very, very clear in my mind. That is my plan B, and I'm training myself for adult yoga. And you can also come up with that. And I'm training for all the ladies, for all the housewives, all the corporates, all the teenagers who want to come and join me, and we can have a fun yoga journey together in the coming time. Yes, Oh, I'm that's training great. myself for that. I'm going to launch my program very soon, again on the online platform right now. And I'm really looking forward to it. All the best, Komal, for your new goal. May God success give a great success to this yoga story. बातें तो बहुत करनी होती हैं, बट समय हमेशा हमें सहायता नहीं करता है. घड़ी रुकती ही नहीं है, आगे बढ़ती ही जाती है. तो समय को समेटते हुए मैं जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड आपके संग करना चाहूंगी, सो दैट वी कैन हैव मोर एंड क्वेश्चंस एंड मोर आंसर्स. तो व्हाट इज योर बेस्ट टाइम पास, कोमल? ऑल्दो यू आर वेरी बिजी इन योर लाइफ एंड योर गोल्स, देन ऑल्सो रिक्रिएशन तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को चाहिए. My best time pass is to spend time with my son, read out to him, go out with him, hang out with him. That is my best time pass. Both of us have a fun time together. Right. So may I know how old your son is? He's 8 years old. He's old, 8 years old. Very good. जब आप कोमल स्कूल टाइम में पढ़ते होगे, तो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा? तो I have a very favorite teacher, Mr. JP Mishra. He's still there, hale and hearty. God give him very good life and health. And my favorite subject was geography because of the way he used to teach us. He's still our best teacher. All those maps and map reading used to really, it was fun for me. मुझे अभी तक याद है, उनकी वजह से अभी तक हम लोग को मैप में एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, वो कंट्री कहाँ है, वो कैपिटल कहाँ है, अभी तक याद है. ऑनेस्टली, हैट्स ऑफ टू दैट टीचर. ही मेड लर्निंग फन. ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेरे लिए तो हमेशा बहुत ही ज्यादा डेंजरस सब्जेक्ट रहे हैं, क्योंकि सन मुझे कभी याद नहीं हुए, और जो मैप्स आपका फेवरेट है वो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया. बट हर एक का अपना अपना फ्लेवर होता है. तो आपने अपने बहुत सारे चीजें बताई अपने पर्सनैलिटी के बारे में. मे आई नो अ हिडन टैलेंट इन योर पर्सनैलिटी? So yeah, a hidden talent you can say. कि I myself never knew कि I could reach out to kids so well, explain them so well, and you know we could build that rapport so well. And online platform maybe they listen to me, they focus, and they really, it's 100% attendance all the time. They don't miss classes, and I could reach out to them. I am such a fitness freak kind of a person. I didn't know that myself until I, you know, came up with such a program. That I think that was somewhere there which was waiting to come out. वेरी ट्रू. जैसा कि हिंदी में कहावत है, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है. तो आई थिंक इस पेंडेमिक ने आपको अपनी भी खोई हुई या हिडन टैलेंट्स को पहचानने में आपको मदद की. आई एम श्योर बहुत लोगों के हिडन टैलेंट्स इस पैंडेमिक में काम आए हैं, यूज में आए हैं. उन्होंने सोचा है कि हम क्या चीज में अच्छे हैं और हम क्या चीज लोगों को दे सकते हैं. दिल की बातों की भी शुरुआत इसी पैंडेमिक में हुई थी, जब मैं बहुत सारी फीमेल से मिलती थी और इवन मेल से भी. तो हर आदमी वही जो आपने वर्ड यूज किया, क्रिबिंग. एवरीबॉडी वाज क्रिबिंग, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट व्हाट है, इस पे लोग बात कम करते थे. वो देखा ही नहीं कभी. वो देखा ही नहीं, उस एस्पेक्ट को नजरअंदाज ही कर दिया. और जिन लोगों ने उस अंदाज को देखा अपने कि हमारे पास क्या है, उन लोगों ने आप जैसी सफलता पाई है. और यही संदेश आपने भी दिया है अभी हम लोगों को, कि चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो टीनेजर्स हो, और चाहे वो यूथ एक्सपीरियंस हो, उन्हें अपने अंदर सबसे पहले खोजना है, अपनी शक्तियों को, अपनी खूबियों को खोजना है, और उन्हें शोकेस करना है, और उनको ग्रूम अप करना है. और उस ग्रूमिंग अप को देख के साथ का एक लाइव एग्जांपल कोमल जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, कि कैसे इन्होंने अपने आप को, ये नहीं कि मैंने कलकत्ता से, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की और मैं उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उस पर क्रिब नहीं किया. उसके एक फोटे को अपनाकर और मीडिया में भी आई, और अब ये माय योगा स्टोरी के संग भी अपना काम कर रही हैं और अपने आप को इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट कर रही हैं. तो कोमल जी के सारे डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी. आप लोगों को कोई भी संपर्क करना हो कोमल जी से, कोई सलाह लेनी हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, शी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. कोमल, बातें तो बहुत करनी है आपसे, बट कोशिश करेंगे कि जैसे ही आप अपनी ये योगा स्टोरी का सेकंड पार्ट लॉन्च करो, तो मैं आपको फिर एक बार अपने व्यूअर्स से मिलवाऊं
Or any special message, Komal, for our viewers? I think we still are still not, the pandemic is still not over, and I think, please everybody, I want to tell everybody, please still don't let your guards down, don't be complacent, please be safe and be healthy and stay protected, is that I want to say. Same messages from me. Keep safe, be healthy. See you soon. Love you all.